हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं 29 और 30 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स लेकर। आज है 30 अक्टूबर और आज मनाया जाता है बचत दिवस यानी कि सेविंग डे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि आप चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल का नाम तो आप लोग को पता ही है, अफेयर्स फॉर नौकरी। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इधर रेड दाहिने साइड में रेड कलर का बटन होगा जिसको क्लिक करके क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा ना समय लेते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स के अध्यक्ष, ठीक है, कौन बने हैं तो आपको याद रखना है बिमल जुल्का। ठीक है, बिमल जुल्का क्या बने हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NHAI ने क्या किया है बाबू, तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब क्या किया है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NHAI ने IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। कहने का मतलब कि हाईवे वगैरह जो बने वो अच्छे से बने, उसकी मेंटेनेंस अच्छे से हो, इसके लिए सहयोग कौन करेगा, IIT जोधपुर। ठीक है, जोधपुर आपको राजस्थान में पड़ता है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, गुरु तेग बहादुर की, ठीक है, बहादुर की 400वीं जयंती पर एक समिति गठित की गई है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता, याद समझ लीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है, तो गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, उसके जो उस जयंती का जो समारोह वगैरह होगा, ठीक है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो नरेंद्र मोदी को। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि किस लेवल का ये प्रोग्राम होगा और किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, कि इसके लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए कि दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं नरेश कोनोडिया का निधन हो गया। नरेश कोनोडिया का निधन हो गया। ठीक है, नरेश कोनोडिया का निधन हो गया। वो क्या थे बाबू, तो अभिनेता थे, बस आपको इतना ही याद रखना है, अभिनेता थे। और किस राज्य के अभिनेता थे, तो आपको याद रखना है क्या, गुजरात के। ठीक है, अमिताभ मत समझिएगा, ये अभिनेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन
मेसन दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को कब मनाया जाता है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को। एनिमेशन मतलब समझते हैं, ग्राफिक्स वगैरह के माध्यम से जो वीडियो वगैरह बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के छठे संसदीय बैठक, BRICS के छठे संसदीय बैठक में ओम बिरला क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, ओम बिरला शामिल होंगे किसमें? ब्रिक्स के कौन से संसदीय बैठक में? छठे संसदीय बैठक में। कौन शामिल होंगे? ओम बिरला। अब बात करते हैं कि BRICS ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें संसदीय बैठक हो रहा है, यानी कि इसमें सांसद लोग ही भाग लेंगे, तो सभी सांसद तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जाते हैं? सांसद के, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला। ठीक है, तो और इसकी मेजबानी करेंगे, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत और USA के 2+2 मंत्री स्तरीय ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कहाँ पे बाबू? तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2+2 वार्ता किन दो देशों के बीच में होती है? तो आपको याद रखना है USA और इंडिया के बीच में होती है। तो USA से तो वहाँ के विदेश मंत्री आए होंगे, तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट इंडिया के विदेश मंत्री भी उसमें पार्टिसिपेट किए। तो इंडिया के विदेश मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे HDFC के MD, एंड CEO। ठीक है, आदित्य पुरी रिटायर हो गए। कौन आदित्य रिटायर हो गए? आदित्य पुरी रिटायर हो गए। ठीक है, HDFC के MD और CEO कौन? आदित्य पुरी रिटायर हो गए। तो इनकी जगह पे कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष अभी MD और CEO बने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में HDFC के MD और CEO कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन बने हैं। किनके स्थान पे? तो आदित्य पुरी के स्थान पे। ठीक है, HDFC का टैगलाइन यानी कि स्लोगन आप लोग बताइएगा। ठीक है, HDFC का हेडक्वार्टर तो आप लोग को पता है मुंबई में है। ठीक है, यह एक निजी क्षेत्र की बैंक है और बैंकों के मामले में सर्वाधिक पूंजी वाली बैंक है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, चलते हैं यूपी में योगी जी सरकार के पास क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मानव तस्करी रोकथाम के लिए ठीक है, रोकथाम के लिए
मानव तस्करी विरोधी पुलिस थाना बनेगा। अब देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मानव तस्करी विरोधी पुलिस थाना किस राज्य में बनाया गया या किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आपको यूपी में, और यह जो होगा प्रत्येक जिले में होगा। ठीक है, यूपी के प्रत्येक जिले में होगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वहाँ का गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, लुइस एरसो बने हैं। ठीक है, बोलीविया एक कंट्री है, ठीक है, जिसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, लुइस एरसो। और बोलीविया की राजधानी की हम लोग बात कर लें तो राजधानी बहुत ही यूनिक है इसका, ला पाज सुक्रे। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है बोलोवियानो। ठीक है, इसकी मुद्रा है, और ला पाज सुक्रे क्या है, इसकी राजधानी है बोलीविया की। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से होंगे, तो बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लुइस एस्ट्रो। ठीक है, राजधानी क्या है, तो ला पाज सुक्रे, और मुद्रा क्या है, बोलोवियानो। ठीक है, बोलोवियानो। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की शुरुआत, ठीक है, मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे विदेशी व्यापार बढ़ेगा, कोई भी जहाज आसानी से पोर्ट पे आ सकेगा, उसके लिए ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करेंगे कि इससे और एक फायदा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब कि कोई भी जहाज, जो समुद्री जहाज वगैरह आते हैं, मालवाहक जहाज जो आते हैं, आसानी से इंडियन पोर्ट पे आ पाएंगे और यहाँ से आसानी से जा पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री इनको मिल जाएगी। तो अब इसके से क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है इसमें बढ़त मिलेगी, यानी कि अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है या सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह हर साल विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और भारत में भी जारी किया जाता है नीति आयोग और AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से। तो अब बात करते हैं कि भारत की अगर बात किया जाए कि भारत में कौन ऐसा स्टेट है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे नंबर 1 स्थान पे, सर्वप्रथम स्थान पे है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए SBI ने, भारतीय स्टेट बैंक ने JBIC, ठीक है, JBIC से 1 बिलियन ऋण का समझौता किया है। किसने किया है बाबू, तो भारतीय स्टेट बैंक ने जापान का एक बैंक है JBIC, ठीक है, उसके साथ कितने का समझौता किया है, 1 बिलियन ऋण का समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं युवा अधिवक्ता कल्याण कोष।
युवा अधिवक्ता कल्याण कोष तमिलनाडु में शुरू किया गया। ठीक है, जिसके तहत जो भी नए वकील लोग, नए अधिवक्ता लोग आएंगे, उनको करने का मतलब कि प्राश्रमिक के रूप में कहिए या स्टाइपेंड के रूप में कहिए, उनको प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कितनी राशि हर महीने दी जाएगी उनको? युवा अधिवक्ता जो आएंगे उनको 3,000 की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। 3,000 रुपया प्रत्येक महीने सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब तमिलनाडु की बात कर लें, राजधानी पड़ती है चेन्नई और वहाँ के सीएम कौन है? पलानीस्वामी, और गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, चेन्नई से क्या कहा जाता है, वो फाइबर केबल शुरू किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। किसके लिए? तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा ही नौटंकी हो गया। ये वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज की शुरुआत, ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। कहने का मतलब कि अब आपको कोई भी फेस्टिवल जाके, कहने का मतलब कि फॉर्मली नहीं मनाना है, वर्चुअल रूप से मना लेना है। जैसे कि वर्चुअल मीटिंग होता है उसी तरह से मना लेना है। तो अब देखिए वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। एम वेंकैया नायडू कौन है भाई? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। और साथ ही साथ और क्या है? तो राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, रेस्टलेस स्पिरिट ये बुक है जिसकी रचना किसने किया है? तो इसकी सबरप्रीत सिंह इसकी रचना है, और यह 1984 के सिख दंगों पे आधारित है। ठीक है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ठीक है, किनकी रचना है? तो सबरप्रीत सिंह की रचना है, और यह 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उससे आधारित यह रचना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास इतना ही। ठीक है, बहुत सारे बीच में डिस्टर्बेंस भी हो रहे थे, बहुत कुकर की सीटी, कुत्तों की आवाज़, सब कुछ सुनने को मिल रहा था आप लोगों को। चिंता मत कीजिए, इस व्यवस्था को मैं अपने रूम में बहुत ही जल्द शिफ्ट करने वाला हूँ। जब अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बंद करके एक प्रॉपर वे में वो वीडियो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।